हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि प्लानिंग कैसे किया जाए। याद है, आप जब भी किसी को फेसबुक पे देखते हैं तो वो जब अपने फेसबुक पे नोटिफिकेशन डालता है कि ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस एंड दैट टू इंटरनेशनल, तो आपके दिमाग में ख्याल क्या आता है कि अच्छा, ये बंदे के पास बहुत पैसे हैं, ये इतना ज़्यादा बाहर ट्रैवल करता है। बट गाइज, दैट इज़ नॉट ट्रू। पैसा होना इज़ नॉट द थिंग कि आपके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा इसलिए आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। नहीं, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बट बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, एंड दैट टू अगर वो प्रॉपर प्लानिंग आप इंडिया में भी ना करें तो इंडिया में भी वही ट्रिप जहाँ पे जो सस्ती हो सकती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रिप को कैसे सस्ते में प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। एंड हम एक इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम 5 to 6 डेज का प्लान बनाएंगे, एंड दैट टू विद इन 25 to 26,000 के बीच में, इंक्लूडिंग फ्लाइट। Yes guys, including flight from Delhi. So guys, before starting the vlog, please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए भी उनको भी बोलें क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग विद दैट थिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। वो बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरा वीडियो वापस देख सकेंगे। हम आगे भी इसी तरह किसी न किसी टॉपिक के बारे में, ट्रैवलिंग टॉपिक के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे और उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सो गाइस, उसी पे ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का जो प्लानिंग है मैं आपको जो देने वाला हूँ, विल टॉक अबाउट हाउ टू प्लान 5 to 6 डेज ऑफ फॉरेन ट्रिप फ्रॉम दिल्ली एंड दैट टू विद इन 25 to 26,000 के बीच में। आज हम फोकस करेंगे थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की हम 5 to 6 डेज़ की इटनरी बनाएंगे, एंड वहाँ पे क्या क्या कॉस्टिंग होगा, कितना कॉस्टिंग आप बजट ट्रिप में आप कर सकते हैं। सिर्फ बजट ट्रिप के बारे में बात करेंगे और 2-3 जो फैक्टर्स उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन इन बिटवीन मैं बहुत डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप क्या क्या इसमें डाल सकते हैं, एंड लास्ट में एक स्प्रेडशीट के थ्रू आपको टोटल कॉस्टिंग की डिटेल्स दी जाएगी। सो गाइस, ये वीडियो आप एंड तक देखें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीच में मिलने वाली है। 6 डेज़ का ट्रिप की थाईलैंड के बारे में बात करते हैं तो 1 डे तो हमारा ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। द फर्स्ट थिंग इज़ फ्लाइट। अब दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट आपको देखनी है। अब दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट देखने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाएं, कंपेयर करें रेट्स। मेक माई ट्रिप पे अलग डिफरेंट रेट बताएगा, गो आई बीगो पे अलग बताएगा, बीगो पे अलग बताएगा, स्काई स्कैनर पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ पे अलग बताएगा। सो थोड़ा रिसर्च करें, देन फ़्लाइट बुक करें। पहला काम है फ़्लाइट बुक करना। अब फ़्लाइट कैसे बुक करें, फ़्लाइट कब कब बुक करें, पहले चेक करें अगर आपके पास कोई कार्ड है जहाँ पे कोई डिस्काउंट्स है फ़्लाइट बुकिंग पे, वो किस दिन पे डिस्काउंट आपका एप्लीकेबल रहता है, पहले वो चेक करें, उस दिन जाके फ़्लाइट बुकिंग करें। दूसरा, एयरलाइन का कोई डिस्काउंट है उसका फोकस, उसका आप नोटिफिकेशन में डाल दें। अगर एयरलाइन में कोई डिस्काउंट आता है तो फिर दिन उस दिन जाके बुक करें। तो ये सब आपको पहले से दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये फ़्लाइट बुकिंग करनी है मुझे, तो ये सब फैक्टर्स आपको देखना होगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट का चार्जेस 7,000 होता है, तो उसको मैं कम नहीं कर रहा, तो 7,000 ही रखूँगा। तो ये तो हो गया आपका कॉस्टिंग के पार्ट। बैंकॉक पहुंचने के बाद बैंकॉक एयरपोर्ट से बैंकॉक सिटी जाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आप वहाँ पे मिनी बसेस बुक कर सकते हैं, एयरपोर्ट की जो बसेस होती हैं वो बुक कर सकते हैं, या फिर आप कैब ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट वहाँ पे जो गवर्नमेंट बसेस जो रहती हैं वो आप बुक करें, बहुत सस्ती होती है, 40 से 50 बात लेती है। तो ये हो गया एयरपोर्ट से सिटी पहुंचने का रास्ता। सिटी पहुंचने के बाद आपको देखना है कि आपने कहाँ होटल बुकिंग किया है। होटल बुकिंग आपका जहाँ पे भी आपका टूरिस्ट प्लेसेस है उसके पास में ही रखें। फॉर एग्जांपल, आपकी जो चॉइसेस हैं वो है कि आपको कोई मॉन्यूमेंट देखना है, टेंपल देखना है, तो उस एरिया को आप सिलेक्ट करें पहले, एंड उसके नियर बाय की होटल्स देखें। अब होटल्स में भी बहुत ऑप्शंस हैं, हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अगर हम बजट ट्रिप की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सिंगल जा रहे हो और अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी जा रहे हो तो आप हॉस्टल में जाएँ। हॉस्टल की कॉस्टिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो साइड में देखिए आप, हॉस्टल काफ़ी सारे यहाँ पे आपको हॉस्टल यहाँ पे दिख रहे होंगे। टू आप रेंज देखिए 200 से लेके 500, 600, 700। तो मान के चलते हैं कि 500 रुपये में आपका हॉस्टल पर डे मैक्सिमम चार्जेस आपको चार्ज करेगा। सो दिस वाज अबाउट स्टे। तो अगर आप 2 दिन बैंकॉक में रुकते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ से ज़्यादा बैंकॉक में स्टे चार्जेस नहीं मिलना चाहिए अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप कॉस्टिंग होटल्स में, अगर आप महंगी होटल में जाते हैं तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है फूड वाला ऑप्शन। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको 200 रुपये में आपको अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। तो 2 दिन में मेरे 6 मील होते हैं, तो 6 मील के हिसाब से कुछ 1200 रुपये होंगे। तो चलिए मैं 1500 लेता हूँ फूडिंग का। तो ये आपका फूड का कॉस्ट हो गया।
देन फूड के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आप सिटी टूर की। सिटी टूर करने के बहुत ऑप्शंस हैं। सिटी टूर में आप वहाँ पे कैब ले सकते हो, सिटी राइड ले सकते हो, प्राइवेट टूर ले सकते हो, गवर्नमेंट बसेस ले सकते हो। ट्रैवलिंग का बजट आप 1000 रुपीज़ रख सकते हैं। बैंकॉक में स्टे, फूड, ट्रैवलिंग, सिटी टूर सब कुछ इंक्लूड करके का यहाँ पे टोटल प्लानिंग हो गया। बैंकॉक के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमें सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है फुकेत। फुकेत में 3 दिन का ट्रिप अगर हम बनाते हैं, बैंकॉक से फुकेत जाने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। आप तो बस में जा सकते हो या फिर आप फ्लाइट ले सकते हो। अब बस और फ्लाइट की चार्जेस में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट बसेस आपको बहुत टाइम लगाती हैं। फ्लाइट आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपको वहाँ पे फुकेत ड्रॉप कर देंगी। फ्लाइट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट बस में एक ट्रिक है, बस में अगर आप नाइट बस बुक करते हो तो अगर आप बजट में हो, पैसे बचाने हैं, तो आप ट्रैवलिंग बस में कर लें नाइट को, तो 1 दिन का होटल स्टे भी बचेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बात फुकेट सिटी जाने के लिए मिनी बस का ऑप्शन है जो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा, उसके काउंटर्स। वहाँ जाइए, वहाँ आपको अपने होटल का नाम बताना है कि आपको फुकेट सिटी में कहाँ जाना है। आपको शायद 400 या 500 रुपये लेता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट इसी के अराउंड है। मिनी बस आपको होटल के सामने जाके ड्रॉप करेगी। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन टू रीच फुकेट सिटी इन अ बजट। फुकेट सिटी पहुंचने के बाद आपको स्टे कहाँ करना है। स्टे करने के ऑप्शंस हैं आपको। बांग्ला रोड का जो एरिया है काफ़ी फेमस फॉर टूरिस्ट है वो, या फिर बीच साइड जो एरिया है वो रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। दोनों जगह पे आपको बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगेन हॉस्टल्स की मैं आपको रेंज दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे सस्ते हॉस्टल्स हैं। अगेन 200 से 500 रुपये के बीच में आपको दुनिया भर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्लस इनकी ग्रेडिंग देखिए, ग्रेडिंग बहुत अच्छी है। आप जाके बुक कर सकते हैं हॉस्टल्स। तो हॉस्टल अगर मैं 3 दिन की बात करता हूँ तो हॉस्टल का मेरा खर्चा होगा 500 इंटू 3, 1500 रुपये। देन अगेन फूड, बैंकॉक में बात किया था, सेम वे अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो 9 मील्स होते हैं मेरे 3 दिन के। 9 इंटू 200 दैट इज़ 1800, 2000 मान लो। 2000 रुपये मेरे फूडिंग का चार्जेस होता है। फुकेट सिटी घूमने के लिए द बेस्ट वे इज़ टू टेक 2 व्हीलर। 2 व्हीलर का कॉस्टिंग है 500 रुपीज़ पर डे। तो 2 दिन का 1000 रुपये प्लस 500 रुपये पेट्रोल आपका लगेगा। तो 1500 रुपये में आप 2 दिन तक अच्छे खासे आप सिटी टूर वहाँ पे कर सकते हो। फिफी आइलैंड का टूर आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्नॉर्कलिंग का मौका मिलता है। स्पीड बोट से आपको लेके जाएंगे। इस ट्रिप में आपको दिन का लंच आपका रहता है, देन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी रहेगा, आपको होटल से पिक भी करेगा, होटल पे ड्रॉप भी करेगा। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देन दिस वॉज अबाउट द होल फुकेट ट्रिप। फुकेट से वापस द सेम वे यू कैन कम बैक टू एयरपोर्ट। वही मिनी वैन से जो आपको 500 रुपये के आसपास लेगी। फुकेट टू दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट देखें या 8 से 9000 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग एवरेज लेते हैं 8.5 थाउजेंड रुपीज़ आपको फुकेट टू दिल्ली की फ़्लाइट लगेंगी। 5 दिन का स्टे प्लस 1 डे का ट्रैवल, सो 6 डे का इंटरनेशनल ट्रिप विद इन 26,000 रुपीज़। सो दिस वॉज अबाउट द होल ट्रिप प्लानिंग गाइज। अब मैं आपको आगे एक स्प्रेडशीट बताऊंगा जहाँ पे अच्छे से डिटेल में पूरा कैलकुलेशन किया है। बट वहाँ जाने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।